हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हाँ, जैसा कि आपसे कहा था कि व्हाइट पेपर के ऊपर सीरीज बनाएंगे, तो व्हाइट पेपर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट पेपर में सबको समझाने से पहले शुरू में सारी चीजें हमेशा बेसिक होती हैं। आपको हमेशा बेसिक चीज के बारे से ही शुरू किया जाता है ताकि आप उसकी डिटेल्स आगे चल के समझ सके। बहुत से लोग हैं उनको इन चीजों का पता होता है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत से व्यूजर, बहुत से ऐसे कम्युनिटी मेंबर हैं जिनको इन सारी चीजों का नहीं पता होता। तो ये सारी चीजें बताना जरूरी है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि ए नेटवर्क ही दुनिया का दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि अपना स्ट्रेट हर माइनिंग सेशन ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, हर सेशन जो आप माइन करते हैं वो किसी सर्वर के ऊपर नहीं है, यानी कि सर्वर के ऊपर नहीं रहता, डेटाबेस पे नहीं रहता, बल्कि सीधा हमारे सर्वर से ट्रांसफर होके ब्लॉकचेन पे चला जाता है। बहुत से लोग देखते होंगे कभी उनके सेशन एक दो मिस नजर आते हैं, लेकिन वो मिस नहीं, क्योंकि वो सर्वर से टाइम पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो कई दफा कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगने की वजह से वो आपको दिखने में थोड़ा देर करते हैं। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, जहां पे आप अपना मेन जो ए नेट का वॉलेट है डाल के उसके सारे सेशन देख सकते हैं। लेकिन काफी दिन से आप जानते हैं क्योंकि डेक्स के ऊपर काम चल रहा है, तो उसको हमने बैक एंड पे थोड़ा रोका हुआ था ताकि उसके अंदर थोड़ा टाइम के साथ, हाँ, सही तरीके से उसको बनाया जा सके। मैं सीधा आपको वीडियो की तरफ लेके चलूंगा और उसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका हर माइनिंग सेशन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रोजेक्ट में माइन कर रहे हैं, अगर आप माइन कर रहे हैं, उनके डेटाबेस में कोई खराबी हो गई, उड़ गई, कुछ हो गया, तो वो आपके सारा रिकॉर्ड, आपके सारा सेशन, सब कुछ जाया हो गया। लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया, जो माइनिंग होती थी वो सीधा ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होती थी। वो आदमी दुनिया से चला जाए, उसकी माइनिंग सेशन खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो चीज एक दफा ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गई वो जिंदगी में उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। आप उसको देख जरूर सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सीधा मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि ए नेटवर्क के अंदर काम क्या है, इसका माइनिंग सेशन क्या है और ये कैसे चलता है। जैसा कि आप जानते हैं बिटकॉइन के अंदर कंप्यूटर में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके अंदर माइनिंग की जाती थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के थ्रू। लेकिन क्योंकि सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, उनका मेन मकसद इस कॉइन को, बिटकॉइन को दुनिया में हर बंदे तक पहुंचाना था, लेकिन वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका और ये इतना मुश्किल हो गया कि एक नॉर्मल आदमी अब ऐसा कंप्यूटर या माइनिंग मशीन जो है उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो इसकी माइनिंग जो है उसको कर सके। ए नेटवर्क ने क्या किया, ए नेटवर्क टाइम बेस फोन के ऊपर आपकी माइनिंग लेके आ गया। क्या फोन पे माइनिंग होती है? होती है, लेकिन अगर फोन पे आप असली माइनिंग करेंगे तो वो इतनी पावर कंज्यूमिंग होती है कि आपके मोबाइल की बैटरी चंद मिनट के अंदर जो है वो गर्म होके या वैसे ही खराब होके खत्म हो जाएगी, दोबारा चार्ज करना पड़ेगा और बहुत जल्द मोबाइल की जो लाइफ है वो भी आधी से बल्कि क्या 10% रह जाएगी। जो भी आप सेशन यहाँ पे मोबाइल के ऊपर माइन करते हैं वो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री बन जाता है। आपको मैं इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूं। जैसे कि हर बंदा जो स्कूल जाता है, आपको पता है सुबह टीचर जो है वो स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं। जब अटेंडेंस लगाते हैं तो टीचर मार्क करता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोगों ने छुट्टी की। और जब साल के बाद आपकी पूरी रिपोर्ट कार्ड, आपका पूरा रिजल्ट तैयार होता है, तो वो अटेंडेंस बुक से पूरी स्टोरी पता चल जाती है। और कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं इतने दिन आया, मैं इतने दिन नहीं आया, मैं इतने दिन था, इतने दिन नहीं, क्योंकि अटेंडेंस से वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसी तरह जो ए नेटवर्क की माइनिंग है उसका हर सेशन टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होता है। तो उसके अंदर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने इतने सेशन नहीं इतने किए, इतने नहीं इतने किए। इसलिए जब भी हमें कोई बोलता है कि हमारा सेशन मिसिंग है, तो हम उसको सीधा कहते हैं कि आपका सेशन मिसिंग नहीं हो सकता, ये जरूर हो सकता है कि आपका सेशन अपडेट होने में, यानी कि ब्लॉकचेन पे जाने में थोड़ा टाइम लग गया हो। इसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं। आप दो प्रोजेक्ट ले लीजिए, एक आपका प्रोजेक्ट एक्स है, एक आपका प्रोजेक्ट वाई है। प्रोजेक्ट एक्स जो है वो कहता है हमारे पास 5 मिलियन माइनर हैं। जी हाँ, वो पांच कहता है हमारे पास 5 मिलियन माइनर्स है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता। हमें सिर्फ उन पे बिलीव करना पड़ेगा, उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और यहीं पे जो प्रोजेक्ट वाई है
वो कहता है कि भाई हमारा हर सेशन, हर बंदा ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड है। आप जाके उसको काउंट कर सकते हैं, आप जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको आप ट्रस्ट कहते हैं एग्जैक्टली कि जिसके अंदर हर चीज वेरीफाई की जा सके। इसीलिए ए नेटवर्क का एक स्लोगन है, मैं भी हमेशा यूज करता हूं, आप भी करते हैं, जिसको बोलते हैं डोंट जस्ट ट्रस्ट, वेरीफाई इट। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर कोई भी सेशन जो है आप जाके उसको ब्लॉकचेन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा आपको ए नेटवर्क के एक्सप्लोरर पे लेके चलूंगा, थोड़ा आपको वहां दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये ए नेटवर्क का एक्सप्लोरर है, ये कोई भी जाके चेक कर सकता है, explorer.a-network.net। ये हमारी लाइव जो है इस टाइम ब्लॉकचेन है, जो कि आप में से कोई भी बंदा जाके वहां पे सर्च कर सकता है और देख सकता है कि वहां पे क्या काम हो रहा है या क्या काम नहीं हो रहा। अगर यहां पे आप इसको खोलेंगे तो ये आपको यहाँ पे explorer.a-network.net यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे ये आपको इस टाइम लाइव दिखा रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम ऑन चेन जो लाइव मेंबर है, इस टाइम पे आपको पता है सुबह सुबह का टाइम है, कई लोगों ने लास्ट सेशन माइन नहीं किया होता या उठ के करेंगे, तो ये भी दिखा रहा है कि इस टाइम पे 1,29,412 लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर एक्चुअली माइन कर रहे हैं या लास्ट सेशन उन्होंने माइन किया है। और यहां पे ये दूसरा बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो इस टाइम पे है 1,37,647 रियल यूजर जो हैं। रियल यूजर से मुराद जो एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि जिन्होंने सेशंस माइन किए हैं, वो ये है। अब ये असल चीज है यहां पे आके देखने का, रिकॉर्ड चेक करने का। यहां पे ये आपको टोटल बता रहा है कि 46,000 ए नेट कॉइन्स जो है वो इस टाइम पे माइन हो चुके हैं, और 241 जो लेयर वन की सप्लाई है वो ऑलरेडी लेयर वन ब्लॉकचेन के अंदर सेटल हो चुकी है, यानी कि रिकॉर्ड हो चुके हैं इतने ए नेट कॉइन, जो कि जिंदगी में दुनिया भर में कोई भी ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती। यहां पे ये आप बॉक्स देखेंगे, इस पे थोड़ा काम हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे सर्च बॉक्स, हाइट, हैश और एनेट वॉलेट। यहां पे मैं एक अपना रैंडम एनेट, जिसमें मैं इतना माइन नहीं करता, वो आके डालूंगा। तो ये मैंने देखे यहाँ पे, इसको मैं दोबारा हटा के दिखाता हूं। इस बॉक्स के अंदर आप जब आके यहाँ पे अपने वॉलेट का एड्रेस टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, ये आपको अकाउंट का ओवरव्यू बताएगा। जैसे ही हमारा डेक्स मार्केट में आएगा, इस चीज पे दोबारा काम शुरू हो जाएगा, और इसके बाद कोई भी जाके अपना वॉलेट एड्रेस डाल के इसके ऊपर अपना हर रिकॉर्ड, अपनी हर चीज सर्च कर सकता है। यहां पे इसके अंदर टोटल जो अभी तक इसको शेयर मिला है इस वॉलेट के थ्रू, वो तकरीबन 4.8 मिलियन एंट्स मिला है, फेस एक्टिवेटेड है, हर चीज इसकी चल रही है। लास्ट इसके अंदर ये आप देख सकते हैं 2026 26 और जुलाई 14 जो है इसका लास्ट सेशन इसके अंदर जो है माइन हुआ था। तो ये एक मेरा चेक करने के लिए एक ऐसे ही अकाउंट है जिसपे नॉर्मली हम माइन नहीं करते। ये आपको हर चीज दिखाएगा इसके अंदर, यानी कि आप अपनी हर चीज ब्लॉकचेन पे लाइव जाके देख सकते हैं, आपको हर चीज पता चल जाएगा। यहां से आप ऊपर जब एंट लेजर दबाएंगे तो ये आपको हमारी ब्लॉकचेन लाइव नजर आ रही है। इस टाइम पे 8,449 ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड है, जिसका मतलब है कि हमारी चेन लाइव काम कर रही है, हर चीज उसमें बेहतरीन तरीके से हो रही है। ये सब कुछ आपके सामने। ऐसा आज तक जैसा कि मैंने आपको बताया, बिटकॉइन के बाद ए नेटवर्क पहला प्रोजेक्ट है मोबाइल माइनिंग में स्पेशली, और वैसे दुनिया का दूसरा प्रोजेक्ट बिटकॉइन के बाद, जो अपनी हर सेशन, हर चीज ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड करता है, ना कि बस सर्वर के ऊपर छोड़ देता है। अब ब्लॉकचेन के ऊपर ये वेरीफाई करना कितना जरूरी है या कितना अच्छा है, उसकी मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूं। आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं आपको फुटबॉल से ही मिसाल दे देता हूं। जैसे कि आजकल फुटबॉल चल रही है, अब आप सोचिए कि फुटबॉल का गेम खेला जा रहा है, उसके सामने एक स्कोर बोर्ड है। वो स्कोर बोर्ड जो है वो हर एक को विजिबल है, यानी कि उस स्कोर बोर्ड पे दोनों टीमों का स्कोर नजर आ रहा है कि 1-1 है, 2-2 है, 0-1 है, 0-0 है। उसके अंदर कोई भी स्कोर बोर्ड पे जाके फौरन गोल नहीं चेंज कर सकता। ब्लॉकचेन भी इसी तरह काम करती है, उसकी जो हर इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक होती है, उसको हर बंदा देख सकता है, लेकिन उसको जाके कोई चेंज नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन को बनाना सतोशी मोटो का काम क्यों था, उसकी एक आम सी मिसाल मैं आपको हमेशा देता हूं, एक बैंक अकाउंट।
आपका एक बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक अकाउंट को जानते हैं, लेकिन उसकी हर ट्रांजैक्शन, हर चीज जो है बैंक रिकॉर्ड करता है और उसका रिकॉर्ड उसी के पास आता है। आजकल आप ऑनलाइन जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। लेकिन ब्लॉकचेन में फर्क क्या है कि ब्लॉकचेन में जैसे BSC स्कैन है, ईथर स्कैन है, आपके बिटकॉइन का है, सोलाना का है, आप सब जाके वहां पे एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन आप वहां जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इससे क्यों फर्क पड़ता है? क्रिप्टो जो है वो ट्रस्ट पे बना था, लेकिन असली ट्रस्ट कब आता है? असली ट्रस्ट तब आता है जब आप उसकी वेरिफिकेशन कर सके, हर चीज पब्लिक हो, सिर्फ वादे ना हो, उसको आप खुद जाके चेक कर सकें, यही असल चीज होती है। आगे चल के मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा बताता हूं कि मोस्ट प्रोजेक्ट्स जो भी आप देखते हैं क्रिप्टो में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाइप के ऊपर चलते हैं। उनकी असली चीज कुछ भी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको माइनिंग बताया, आप किसी रेफरल को ऐड करते हैं, आप उनको जाके बोलते हैं बस ये आप मेरे रेफरल बन जाओ, मेरा कोड डाल लो। आपने कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐप है, रोज आपने 12 घंटे बाद एक दफा माइनिंग का बटन दबाना है और बस। उस बंदे को कुछ नहीं पता कि क्या ये जो माइनिंग का वो बटन दबा रहा है, क्या उसका सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड जा रहा है, नहीं जा रहा। आपने रिसेंट में प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लूंगा, अभी एक प्रोजेक्ट आपके सामने जिसने कहा हम प्राइवेट मेन नेट लेके आ रहे हैं, उसकी कोई चीज आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इवन जो ब्लॉकचेन वो बोलते हैं हम लेके आए हैं, वो उनकी प्राइवेट है, आप उस पर कोई वॉलेट, कोई सेशन, कोई चीज भी वेरीफाई नहीं कर सकते। आजकल जितने प्रोजेक्ट आते हैं वो सिर्फ हाइप के ऊपर होते हैं, ये कर लो, इतने रेफरल बना लो, एम्बेसडर प्रोग्राम है, स्कोर है, फला एंड ढिमका, ऐसा ही। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, दो रेस्टोरेंट खुलते हैं। एक रेस्टोरेंट जो है वो बहुत बड़े बड़े साइन लगाता है, वादे करता है हमारा खाना बहुत जबरदस्त है, उस पे बड़े बड़े फिल्मी अदाकार ये वो आके उसकी ओपनिंग करते हैं, लेकिन आप जब खाना खाने जाते हैं तो खाना किसी ना काम का होता है और आप कहते हैं यार ये मैं कहाँ आया, पैसे जाया किए, सब कुछ किया, ना खाना मजे का ना कुछ। और एक दूसरा रेस्टोरेंट है जो खाना जबरदस्त बना रहा है, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप जब भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं तो आपको मजा आता है कि यार वाकई मैंने खाना खाया और जो पैसे दिए उसका मुझे सही फायदा हुआ। तो कल हमारे एक भाई ने बात की थी इसी तरह के, हाइप बनाना बहुत जरूरी है। मैं ये जरूर समझता हूं कि आजकल के जमाने में मार्केटिंग के लिए हाइप बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम हाइप पे ज्यादा ध्यान देंगे और अपने प्रोडक्ट पे नहीं देंगे तो मे बी टेम्परेरी हमें उसका फायदा हो, हाइप बने, लेकिन कल को वही लोग जो हाइप के साथ आए थे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं है। दूसरा, बिल्डिंग पे हमेशा ध्यान क्यों दिया जाता है कि बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, व्हाइट पेपर हमेशा बिल्डिंग के बारे में, यानी कि एक चीज को बनाने के बारे में ही क्यों बोलता है? क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं एक दो जिन्होंने वाकई ही डिलीवर किया हो। इसलिए हमारा आइडिया बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्ड फर्स्ट, डिलीवर सेकंड, टॉक लास्ट। कि पहले हम चीज को बनाएंगे, फिर हम लोगों को डिलीवर करेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जब हम बात करें तो पता चले कि यार हमने जो प्रोडक्ट दी है वाकई ही वो कस्टमर के काम की है, जो हमारी कम्युनिटी है उनके काम की है, या हमने सिर्फ उनको हाइप बेची और आज वो सारे लोग उस प्रोडक्ट से तंग है। उसके बाद मेन चीज जो आती है वो है ट्रांसपेरेंसी, जो हम हमेशा बोलते हैं कि वेरिफिकेशन। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, हमेशा जो गाड़ी बेच रहा होगा वो आपको बोलेगा मेरे पे यकीन कर लो, इसका इंजन बहुत जबरदस्त है, इसका इंजन ऐसे काम करता है। क्या आपको उस पर फौरन बिलीव कर लेना चाहिए? प्रोबेबली नॉट। मे बी आपको उस पर फौरन बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको उसकी समझ है तो आप उसको चेक करें, नहीं तो आप अपने साथ एक मैकेनिक लेके जा सकते हैं जो कि उस गाड़ी के इंजन की हर चीज, बिल्ड को, सब चीजों को वेरीफाई करेगा। ब्लॉकचेन सेम इसी तरीके से काम करती है। हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं कि आप हमारी बातों पे ट्रस्ट करें, बल्कि आप हमारे डेटा को आके वेरीफाई करें, यही ए नेटवर्क कर रहा है और यही करता रहेगा। उसके बाद जो हम हमेशा बात करते हैं स्कारसिटी पे, स्कारसिटी क्या है? स्कारसिटी जरूरी नहीं कि अगर आपके पास 21 मिलियन कॉइन है तो उसी से आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। यूटिलिटीज और आगे आपके सारे यूज केस वगैरह बहुत जरूरी हैं, आपका जो इकोसिस्टम है वो बहुत जरूरी है। लेकिन स्कारसिटी कैसे काम करती है? आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दुनिया है, उसके अंदर टोटल 21 गाड़ियां हैं,
वो 21 गाड़ियां बहुत ही वैल्यूएबल हैं, स्पेशल एडिशन है, और पूरी दुनिया में 21 मौजूद है, और उनकी कॉपी, उनकी जो वैल्यू है वो मिलियंस में है। लेकिन अगर हमारे पास या किसी के पास कंट्रोल हो कि वो उस गाड़ियों से मिलती जुलती और 20 गाड़ियां बना दें, तो क्या उस गाड़ी की कीमत उतनी ही रह सकेगी? नहीं। क्या वो गाड़ी रेयर रह सकेगी? नहीं। इसीलिए 21 मिलियन बिटकॉइन पे क्यों लोग इतना बोलते हैं कि दुनिया को पता है सोना और ज्यादा आ सकता है, हीरे और ज्यादा आ सकते हैं, करेंसी और ज्यादा प्रिंट की जा सकती है, लेकिन बिटकॉइन 21 मिलियन से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। आज बिटकॉइन जो सारे कॉइन्स में अपनी वैल्यू रख के बैठा है, वो इसीलिए कि वो 21 मिलियन है। ना वो उससे ज्यादा हो सकता है, ना कुछ हो सकता है, ना उसको कॉपी किया जा सकता है। इसीलिए ए नेटवर्क का मेन ध्यान उसकी स्कारसिटी पे, उसके 21 मिलियन कॉइन्स के ऊपर है, जो कि ना कभी ज्यादा होंगे, कम जरूर हो सकते हैं, जैसे कि गलत कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे भेज दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। व्हाइट पेपर क्या है? मोस्टली लोग व्हाइट पेपर को रीड नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं बिटकॉइन का व्हाइट पेपर सिर्फ 9 पेजेस पे है, और मैं गारंटेड कहता हूं कि 10 में से 9 लोगों ने आज तक वो 9 पेज का व्हाइट पेपर भी नहीं पढ़ा होगा। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया देखते हैं, ज्यादातर लोग हाइप पे जाते हैं, लेकिन एक व्हाइट पेपर जो है वो आपको बताता है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चलेगा, उसका रोड मैप क्या है। आपने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। क्रिप्टो का सबसे मेन लेसन जो है, डोंट फॉलो ब्लाइंडली, किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करो। मैं पहले दिन से ये चीख चीख के थक गया हूं कि ब्लाइंडली बिलीव मत करो, बल्कि वेरीफाई करो। इवन जो मैं आपको बोलता हूं, मुझसे सवाल पूछो, डिजिटल गोल्ड, सनी भाई, जो भी कह लो, खुर्रम भाई, जो नाम दे दीजिए, कि हम ये वेरीफाई करेंगे, हमें भी आपकी बात पे यकीन नहीं है। सवाल पूछिए, मैं हमेशा कहता हूं सवाल पूछिए। आपको जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो आपको आके कोई भी वीडियो बना के कुछ भी बोल देते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, और हजारों लाखों लोग जाके उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन लोग एक ही चीज है जो नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते। याद रखिए, टेक्नोलॉजी दुनिया में चेंज होती रहती है, मार्केटें ऊपर जाती हैं, मार्केटें नीचे जाती हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर बने होते हैं, जो रियल प्रोडक्ट आपको दे रहे होते हैं, वो हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करते हैं, और वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बगैर हर चीज, हर ट्रस्ट बेकार है। इसलिए आपका काम है, आप व्हाइट पेपर पढ़िए, सवाल पूछिए, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए, और उसके बाद अपना फैसला कीजिए। अगर आपको मेरी ये व्हाइट पेपर की सीरीज पसंद आ रही हो तो जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और मेरे चैनल की वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।